मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेल्फ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब हम देख लिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिए, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिए, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है, सब देख लिए अपन। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देख लिए थे। अब आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का थ्योरी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द फील्ड, लिख देता हूँ, द फील्ड coils of a 6-pole DC जनरेटर, ठीक है, मतलब एक 6-पोल डीसी एक 6-पोल डीसी जनरेटर है जिसकी जो फील्ड कॉइल है ईच हैविंग फील्ड कॉइल है, जिसमें से प्रत्येक जो है उसमें 500 टर्न्स है। मतलब ये इसमें 6 पोल है, 6 पोल में प्रत्येक पोल में कितने टर्न है, 500 टर्न है। 6-पोल डीसी जनरेटर है, 6-पोल डीसी जनरेटर है, तो एक पोल में 500 है, तो टोटल 6 पोल में कितने जो हो जाएंगे, 6 × 500 = 3000। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे उस डीसी जनरेटर का, 3000 हो जाएगा, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सभी आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है बोल रहे हैं, सीरीज फॉर्म। मतलब 6 पोल है, 6 पोल वाला डीसी जनरेटर है, जिसमें से प्रत्येक जो कॉइल है उसमें, हर कॉइल है उसमें 500 टर्न है, और सभी जो 6 जो पोल है वो सभी 6 पोल में एक एक कॉइल है, और हर एक कॉइल आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। क्लियर हुआ। व्हेन the field is excited, when the field is excited, there is a magnetic flux, there is a magnetic flux of 0.02 वेबर पर पोल, जिसमें से हर एक पोल है उसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, 0.02 वेबर, इतना 0.02 वेबर पर पोल। हर पोल में 0.02 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है। तो टोटल पोल कितने हैं इसमें, 6 पोल, तो सभी पोल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 6 × 0.02 वेबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इफ द फील्ड सर्किट is opened in 0.02 सेकेंड, उसमें क्या बोल रहा है, द फील्ड सर्किट इज ओपन इन 0.02 सेकेंड। क्लियर हुआ। तो फील्ड जो सर्किट है उसको 0.02 सेकेंड के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। एंड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज 0.002 वेबर पर पोल। क्लियर हुआ। मतलब उसके बाद जब 0.02 सेकेंड टाइम इंटरवल बाद के लिए उसको फील्ड को ओपन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हर एक पोल के पीछे 0.02 वेबर का फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज which is induced
across the field टर्मिनल्स, ठीक है। उस फील्ड टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड जो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना है। इन विच डायरेक्शन इज this voltage directed relative to the direction of the current। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत छोटा रहेगा इसका। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि एक 6 पोल का डीसी जनरेटर, ठीक है, उस 6 पोल के डीसी जनरेटर में हर एक पोल पर क्या है, 500 टर्न्स है। चलो मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन। गिवन पैरामीटर्स आर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा। अब देखो एक 6 पोल का डीसी जनरेटर है, हर एक पोल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 500। 6 पोल का डीसी जनरेटर है 6, हर एक पोल में कितना टर्न है, 500 टर्न है। और सभी जो पोल है आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, 3000 टर्न्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो उस 6 पोल डीसी जनरेटर के 6 पोल है, 6 पोल में हर एक पोल में 500 टर्न है, तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा, कितना टर्न हो जाएंगे, टोटल 3000। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3000 टर्न, फेरों की संख्या। उसके बाद उसमें बोल रहे हैं when the field is excited there is a magnetic flux of 0.02 वेबर पर पोल। जब फील्ड को ऑन किया जाता है, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण हर एक पोल है उसमें 0.02 वेबर का फ्लक्स है वो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टोटल इनिशियल जो फ्लक्स है वो कितना होगा, टोटल इनिशियल फ्लक्स जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 6 पोल है, हर एक पोल पर कितना फ्लक्स है, 0.02 वेबर पर पोल। एक पोल पे इतना फ्लक्स लिंक प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल पोल कितना है, 6 है। तो 6 इंटू 0.02, तो ये क्या हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। तो उस कंप्लीट 0.02 इंटू 6 हो जाएंगे। तो उस कंप्लीट जो आपका डीसी जनरेटर के पूरे सभी पोल में इनिशियल जो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, 0.12 वेबर। एसआई यूनिट में करते भी जाना है, फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। तो एक पोल पे 0.02 वेबर का फ्लक्स लिंकेज कर रहा है इनिशियल केस में। तो टोटल नंबर ऑफ पोल कितना है, 6। तो टोटल इनिशियल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, 6 इंटू 0.02, तो इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद उसमें क्या बोल रहा है कि 0.02 सेकेंड के लिए उसकी पोल को क्या, फील्ड को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया है। 0.02 सेकेंड के लिए उसको फील्ड को ओपन कर दिया जाता है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो रेसिडुअल जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, तो टोटल रेसिडुअल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 6 पोल है, 6 पोल में हर एक पोल में 0.002 वेबर प्रति पोल के हिसाब से उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और उस डीसी जनरेटर में टोटल पोल कितना है, 6 है। तो कंप्लीट उस डीसी जनरेटर का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0.012 वेबर हो जाएंगे। इतना अमाउंट का फ्लक्स है वो पूरे कंप्लीट उस डीसी जनरेटर के सारे फील्ड क्वाइस हैं उसमें क्या होंगे, इतना फ्लक्स है वो जनरेट होंगे। ये रेसिडुअल फ्लक्स है। अब ये इसका इनिशियल केस है, जब फील्ड एक्साइटेड किया था,
फील्ड एक्साइटेड करने के बाद 0.02 सेकेंड के लिए फील्ड को ओपन कर दिया, तो उस केस में रेसिडुअल जो फ्लक्स है वो इतना निकला, सारे फील्ड कॉइल मिलाकर इतना अमाउंट। तो चेंज इन फ्लक्स मतलब इनिशियल केस माइनस रेसिडुअल, मतलब पहले, तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी करना है। तो पहले के केस में उसमें 0.12 वेबर लिंक कर रहा था, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। अभी कितना हो रहा है, 0.012 वेबर का हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, 0.108, और ये क्या हो जाएंगे, वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें टोटल फ्लक्स लिंकेज जो होंगे वो कितना हो जाएगा, 0.108 वेबर का फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। टोटल फ्लक्स चेंजेस मतलब कब, जब फील्ड एक्साइटेड किए तब, और उसके बाद फील्ड को ओपन किया तब। तो फील्ड एक्साइटेड किया उस केस में कोई अलग अमाउंट का फ्लक्स लिंक किया, फिर उसके बाद जब हमने फील्ड को ओपन किया तब उसमें रेसिडुअल फ्लक्स मिला, वो अलग है। तो एक को इनिशियल मान दूं तो ओपन करने के बाद वाले को फाइनल मानूं, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे। तो चेंज इन फ्लक्स मतलब ये क्या होगा, डी फाई इक्वल टू 0.108 वेबर। एसआई यूनिट में ही करते जाना है, वेबर। अब उसके बाद टाइम, सर्किट का टाइम है उस मतलब ओपनिंग टाइम, टाइम ऑफ ओपनिंग, कितने समय के लिए सर्किट को ओपन किया था, टाइम ऑफ ओपनिंग दी सर्किट। ठीक है, सर्किट को ओपन करने का टाइम, तो डी टी ड्यूरेशन, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए ओपन किया था डी टी, और उस डी टी का वैल्यू कितना था, 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ना, आपको मिलेगा कि सर्किट को कितने टाइम के लिए ओपन किया था। तो इनिशियल केस में 0.12 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जब सर्किट को 0.02 सेकेंड के लिए ओपन किया तब उस केस में एक रेसिडुअल फ्लक्स हुआ, उसकी वैल्यू 0.012 वेबर हुआ। तो टोटल जो टाइम जो है ओपनिंग की सर्किट की 0.02 सेकेंड है। ठीक है, तो डी टी मिल गया, चेंज इन फ्लक्स मिल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न भी मिल गया। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू डी फाई बाई क्या होता है, डी टी। कहाँ से आया है ये, फैराडे लॉ से। तो एन का वैल्यू कितना है, 3000, डी फाइव कितना हुआ, 0.108, और डी टी की वैल्यू कितना निकाले, 0.02 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व अगर कर लेते हैं आप इसको, तो 3000 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0.108 होल डिवाइडेड बाई 0.02, और ये हो जाएगा 16,200 वोल्ट। ठीक है, तो 16,200 वोल्ट इतने अमाउंट का वोल्टेज है उस पर्टिकुलर डीसी जनरेटर पे क्या होंगे, उसके सारे फील्ड कॉइल्स पे टोटल क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस टाइप का, अगर इसमें से अगर मैग्नेटिक में सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले सर्किट से न्यूमेरिकल आएगा तो इसी टाइप का आएगा, थ्योरेटिकली लिखा रहेगा। अब उसको पढ़ पढ़ के आपको समझना है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज निकालना, ये फैराडे के फार्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी। माइनस भी ले सकते हो, माइनस का मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो खुद के प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग वही है। क्लियर हुआ, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉइल, ठीक है, कॉइल क्वेश्चन और देख लेता हूँ। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm is placed in magnetic field. A coil of resistance 100 ohm is placed in a magnetic field of 1 milliweber. ठीक है, तो इसमें ये क्या बोला है कि एक कॉइल है और उस कॉइल की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया है, 100 ओम का दिया है। वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है, 1
मिली वेबर। वेबर में दिया है मतलब समझ जाओ कि ये फ्लक्स है। फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर दिया है मतलब फ्लक्स। तो 1 मिली वेबर वाले फ्लक्स का एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल रखा गया है और उस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। द कॉइल हैज 100 टर्न्स। कॉइल जो है उसमें टोटल कितना है, 100 टर्न्स है। एंड गैल्वेनोमीटर, आप सबको पता होगा गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम वेरी स्मॉल वैल्यू की करेंट का मेजरमेंट के लिए करते हैं। ऑफ 400 ओम रेजिस्टेंस is connected in series with it। मतलब क्या है, उस कॉइल है उसमें कितना टर्न है, 100 टर्न है, और उसमें गैल्वेनोमीटर है जो कि 400 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड। जैसा कि मैं आपको एक्सपेरिमेंटल थ्योरी लेता था ना, तो उसमें कॉइल बनाता था, फिर उसके बाद कॉइल के साथ में एक मीटर लगाता था गैल्वेनोमीटर। तो उसी गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में सीरीज में प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस 400 ओम का सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है। कॉइल की टर्न है वो 100 टर्न है। कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम का है। क्लियर हुआ। इन सीरीज विथ इट फाइंड द एवरेज ईएमएफ। फाइंड द एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू निकालो। एंड द करेंट if the coil is moved, अगर कॉइल मूव होता है इस मूव्ड इन 1/10 सेकेंड from the given field, to a field of 0.2 मिली वेबर। कुछ नहीं बोला है, देखो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, इसको पूरा पढ़ोगे तो इसमें एक कॉइल है, उस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम का है। वो जो कॉइल है वो 1 मिली वो वेबर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, उस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, 100 टर्न है। ठीक है, और उसमें क्या बोला है कि उस 100 टर्न वाले कॉइल के दोनों सिरों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, और उस गैल्वेनोमीटर है उसको एक 400 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज फॉर्म में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो फाइंड दी एवरेज ईएमएफ उसमें कितना अमाउंट में उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसी की वैल्यू निकालना है। एंड दी करेंट, और करेंट की वैल्यू कि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण उस कॉइल में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो निकालना है। इफ द कॉइल इज मूव्ड 1/10 ऑफ सेकेंड फ्रॉम गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0. जब वो कॉइल है वो 1 मिली वेबर के मैग्नेटिक फील्ड से 0.2 मिली वेबर के मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, और उस पर्टिकुलर टाइम उसकी टाइम है क्या है, 1/10 है। मतलब dt का वैल्यू दिया है 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के लिए वो कॉइल क्या करता है, मूव करता है, कहाँ से कहाँ, 1 मिली वेबर वाले मैग्नेटिक फील्ड से वो 0.2 मिली वेबर वाले मैग्नेटिक फील्ड की ओर। क्लियर हुआ। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, गिवन पैरामीटर्स दिए गए पैरामीटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, उस क्वाइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, n की वैल्यू कितना दिया है, 100 टर्न। क्लियर हुआ।
उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है 100। क्लियर हुआ। अब उसमें 100 टर्न है। अब उसमें ये बोला इनिशियल फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स वेबर में दिया है, मतलब समझ जाना कि वो फ्लक्स है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितना है 1 मिली वेबर। ठीक है, तो 1 मिली वेबर का इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो SI यूनिट में, तो मिली को हटा के 10⁻³ से गुना करूँगा और ये क्या होगा वेबर। क्लियर हुआ। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब उस कॉइल को 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड के लिए उसको क्या करते हैं मूव कराते हैं। तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब उसको मूव कराते हैं तो उस समय फाइनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा मूव कराने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है 0.2 मिली वेबर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.2 मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये क्या होगा वेबर। क्लियर हुआ। और उसकी टाइम जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, मूविंग टाइम, मूविंग टाइम, मूविंग टाइम, टाइम ऑफ कॉइल, उस कॉइल की मूविंग टाइम जो है कितना होगा dt, और dt की वैल्यू कितना दिया है 1/10 सेकेंड। अब इसको dt को और सॉल्व करेंगे तो 0.1 SI यूनिट में है ये सेकेंड। मतलब उस कॉइल को 1 मिली वेबर के मैग्नेटिक फील्ड से dt टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको 0.2 मिली वेबर के मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या करते हैं मूव कराते हैं। तो ये इनिशियल फ्लक्स हो गया उस मैग्नेटिक फील्ड का। ये आपका जब dt टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको मूव कराया उसका फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। dt कितना दिया है 1/10 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड हुआ। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, so change in magnetic flux, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d∅ होगा और d∅ इक्वल टू क्या होंगे 1 × 10⁻³ माइनस 0.2 × 10⁻³ और इक्वल टू d∅ इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.8 × 10⁻³ और फ्लक्स है तो यूनिट क्या होगा वेबर। तो इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, तो दोनों में डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें d∅ भी मिल गया है। dt तो क्वेश्चन वाला खुद बोला है कि 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए उसको क्या किया जाता है मूव कराते हैं, और उसकी इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स से हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिए। सो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF will be induced EMF will be E इक्वल टू क्या होगा N इंटू क्या होगा d∅/dt फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो E इक्वल टू N का मतलब कितना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, क्वेश्चन वाला 100 दिया है। d∅ हमने क्वेश्चन को पढ़ करके कैलकुलेट करके निकाला तो 0.8 मिली वेबर आया है, 0.8 × 10⁻³ dt का वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 0.1 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 × 0.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू क्या होगा 0.8 वोल्टेज है तो यूनिट क्या होगा वोल्ट होगा। क्लियर हुआ। तो उस पर्टिकुलर कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF है 0.8 वोल्ट मिला। ठीक है, तो 0.8 वोल्ट का आपका वोल्टेज है वो इंड्यूस होगा। साथ में ही क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है उसमें फ्लो होने वाला करंट बोला है। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ के अगर समझूंगा ना तो एक कॉइल बनेगा, इस टाइप का बनेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, एक कॉइल बोलेगा नंबर ऑफ टर्न है सपोज उसमें, ठीक है, लपेटा गया है फिजिकल। इसके बाद इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा है बोला ऐसा 400 ओम का है। और ये गैल्वेनोमीटर इस 400 ओम के सीरीज में रजिस्टर के साथ किस में लगा है इस कॉइल में, ये वाइंडिंग है इस कॉइल का।
तो कॉइल, इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है 100 टर्न्स। इस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आर आई की वैल्यू कितना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर सी दे देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 100 ओम दिया है। तो ये कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर और रजिस्टर ये सभी आपस में क्या हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। तो क्या होगा, कॉइल की 100 ओम रेजिस्टेंस है और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक 400 का है। तो ये 400 इसका और कॉइल ये सभी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस एडिटिव होता है। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 ओम का कॉइल का रेजिस्टेंस है प्लस आपने गैल्वेनोमीटर के साथ 400 ओम का रजिस्टर एक्सटर्नली उसकी प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किए। तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 500 ओम। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 500 ओम। सो ठीक है, फ्लोविंग करेंट, तो फ्लोविंग करेंट जो होगा वो निकालना, फ्लोविंग करेंट थ्रू सर्किट। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर थ्रू सर्किट, सर्किट मतलब कॉइल ही समझना है, कंडक्टर कुछ भी लिखो कंफ्यूज नहीं हो। तो उस पर्टिकुलर कॉइल में कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है उसको भी निकालने के लिए बोला है। तो देखो उस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण 0.8 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय वोल्टेज हुआ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो उस कंप्लीट कॉइल और उस कॉइल के साथ अटैच्ड गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टेंस मिलाकर कितना हो रहा है 500 ओम। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 500 ओम। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय क्या होगा 500, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका 1.6 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएंगे एम्पियर होंगे। क्लियर हुआ। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर कॉइल में उस सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस जो हुआ वो डिवाइडेड बाय उसका कंप्लीट रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, ओम्स लॉ से। तो उसमें 1.6 मिली एम्पियर के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है फैराडे के लॉ पर। ठीक है तो आपको क्वेश्चन जब भी इस पे आएगा फार्मूला बेस्ड ही आएगा, कोई टफ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है तीसरा, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, मतलब L लिख दिया, चलो कंडक्टर की लेंथ L है, 1 मीटर का है वो। ठीक है, तो एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई कितना है 1 मीटर का है, मूव्स एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लंबाई है वो 1 मीटर का है। तो वो 1 मीटर की लेंथ वाला जो कंडक्टर है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड पर राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है वो मूव हो रहा है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। उस जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कंडक्टर मूव हो रहा है उस कंडक्टर की जो वेलोसिटी है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड है।
क्लियर हुआ। कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ की वैल्यू निकालो इंड्यूस्ड इन इट, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी की वैल्यू निकाल डालो। क्लियर हुआ। फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, साथ ही उसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द कंडक्टर मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to the direction of magnetic field, इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ कि एक कंडक्टर है, एक रॉड है, ठीक है, उस कंडक्टर की लेंथ है वो 1 मीटर। तो एक 1 मीटर की लेंथ वाला जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। क्वेश्चन वाला उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी दे दिया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में कंडक्टर है उस मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री के एंगल पे होता है, दूसरे पर्टिकुलर कंडीशन में वो जो आपका कंडक्टर है वो 30 डिग्री। तो जब कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में राइट एंगल्स पे है दैट मीन्स 90 डिग्री के है, तब ईएमएफ निकालो। और दूसरी केस बोल रहे हैं जब वो कंडक्टर है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब 30 डिग्री के एंगल पर है तब आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो दो केस एंगल बस दो दिया है। सो सॉल्यूशन गिवन पैरामीटर्स आर दिए गए पैरामीटर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू क्या दे 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन वाला ये ऑलरेडी अपने से इसको एसआई यूनिट में दे दिया है, आपको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट है वो क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा दिया है लेंथ ऑफ कंडक्टर एल इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, तो इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर का। ठीक है, अगला दिया है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव हो रहा है उसकी वेलोसिटी वी दिया है कितना 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन वाले इस क्वेश्चन में सारे पैरामीटर्स की यूनिट को अपने तरफ से क्या दे दिया है एसआई यूनिट में दे दिया है, आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं। अब उन्होंने ये पूछा है कि जब वो कंडक्टर है उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल्स पर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वेन एंगल बिटवीन, जब एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज, जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में एंगल जो है इज राइट एंगल दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। फर्स्ट केस राइट एंगल्स मतलब ये क्या है राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है 90 डिग्री।
तो जब कंडक्टर और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल्स है, राइट एंगल से दैट मीन्स 90 डिग्री का है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें ईएमएफ की वैल्यू निकाल डालो। क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी इंटू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कहाँ से है पता है, कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड कंडक्टर है वो मूव कर रहा है। मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वेश्चन है, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ही मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर है वो क्या करता है, मूव करता है। तो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या फिर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर है वो मूव करता है, तो ऑलवेज उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकिंग रेट में क्या होता है, चेंज होता है। उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उसमें एक ईएमएफ है वो क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बी का वैल्यू की क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई में दिया है। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर, इसको भी क्वेश्चन वाला दे दिया है। वेलोसिटी क्या दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड, इसको भी एसआई यूनिट में दिया है। इनटू साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि इस समय पर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल्स पर है, तो उस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना मिलेगा, 75 वोल्ट मिलेंगे। तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज के कारण जो ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा वो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है कितना होगा, 75 वोल्ट का होगा। now when the angle is थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जब कंडक्टर घूमते घूमते उस फील्ड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री। तो जब कंडक्टर है वो मूव होते होते उसमें कितना डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा। सो नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू अगेन क्या होता है, बी एल वी इंटू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। तो बी का वैल्यू 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन 1 मीटर, वी इज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर 50 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दी गई। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वाला दे 37.5 वोल्ट दिया। ठीक है, तो ये रहा अपन का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल कराया, और एक जो है वो मैं किस पर कराया हूँ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पर। तो अगर क्वेश्चन वाला इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन देंगे तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, समझते जाना है, और समझ के अपने ऑन वर्ड्स में क्या करना है वो लिख करके आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर ये हो जाएगा इस चैप्टर में फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू।